बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजान सीरीज में लेसन नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा लेसन सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 152 152 में अल्लाह पाक एक बड़ी कीमती बात बता रहे हैं। फज़कुरूनी यज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरी तुम शुक्र गुजारी करो और मेरी नाशुक्री ना करो। ये दो बातें अल्लाह ने साथ में डिस्कस की है। पहली बात अल्लाह की याद है। अब सीधी सी बात है कि अल्लाह की याद से बढ़कर अगर इंसान को दुनिया में अल्लाह को याद करने का मौका मिल जाए, अल्लाह का एक ताल्लुक मिल जाए, अल्लाह के जिक्र का मौका मिल जाए, तो इससे बढ़कर क्या नेमत हो सकती है। एक जगह पर अल्लाह पाक हदीस कुदसी में बता रहे हैं कि अगर बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं उसे अपने दिल में याद करता हूं, और अगर बंदा मुझे मजमे में किसी क्राउड में याद करता है तो मैं उससे बेहतर मजमे में यानी फरिश्तों के मजमे में उसका जिक्र और उसको याद करता हूं। तो ये कितनी बड़ी बात हो गई। इसी पर एक शायर ने कहा है कि जिक्र मेरा मुझसे बेहतर जो उस महफिल में हो। यानी अगर मेरा और आपका जिक्र अल्लाह की महफिल में हो जाए, फरिश्तों के सामने हो जाए, तो फिर हमसे तो बेहतर हुआ ना हमारा जिक्र। तो ये एक बड़ी कीमती नेमत है जो अल्लाह की तरफ से एक बंदे को मिलती है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि उठते बैठते चलते फिरते, अकेले में है या लोगों के साथ में है, घर में है, बाहर है, कारोबार में है, और कहां पर भी है, इंसान जो है मौका ब मौका अल्लाह को याद करता रहे। और अल्लाह की याद ही वो चीज है जो इंसान को भलाइयों की तरफ ले जा सकती है और बुराइयों से उसको रुकवा सकती है। मिसाल के तौर पर तन्हाई में इंसान अगर अल्लाह की याद के साथ जी रहा है तो वो गुनाहों से बच पाएगा। तो ये एक बड़ी कीमती नेमत है। इसको हासिल करने की मुझे आपको कोशिश भी करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए। दूसरी चीज जो अल्लाह पाक ने यहाँ पर बयान फरमाई है वो है अल्लाह की शुक्रगुजारी। यानी वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कि इंसान जितना अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह पाक नेमतों में इजाफा करते हैं, और शुक्रगुजार बंदा अल्लाह को बड़ा पसंद होता है। ये सारी नेमतें जो चारों तरफ फैली हुई है, चाहे जिस जिस शक्ल में भी मिली है, इंसान को जिस्मानी नेमतें मिली है, और इसी तरह जो है अकल के एतबार से बड़ी नेमत मिली है, इंसान को माली एतबार से बड़ी नेमतें मिली है, इंसान सही सालिम दुनिया में जिंदा है, ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। और ये आसमान जमीन चारों तरफ फैली हुई नेमतें ही नेमतें हैं। जहां भी इंसान नजर दौड़ाएगा चारों तरफ फैली हुई नेमतें नजर आएगी। तो ये नेमतें किसने दे रखी है? उसी अल्लाह ने दे रखी है जो तमाम जहानों का रब है, पालने वाला है और पालनहार है। तो उस रब की मिली हुई और उसकी तरफ से मिली हुई ये तमाम नेमतों पर इंसान को चाहिए, मुझे और आपको चाहिए कि उसका सही माने में शुक्र अदा करें। सही माने में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपनी जुबान से बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहे, और दिल से इंसान जो है इस बात का इकरार करता रहे कि वाकई में ये नेमत अल्लाह ने जो दे रखी है ये बड़ी ही कीमती नेमतें हैं और मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और तीसरी शुक्रगुजारी की जो शक्ल बताई जाती है, जो स्टेटस है, वो क्या है? इंसान अमली तौर पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे कि जो नेमत जिस लिए मिली है उसको वहां पर इस्तेमाल करे। आंखों उससे सही देखने की कोशिश करे, कान की नेमत को सही जगह पर इस्तेमाल करने की कोशिश करे, दिमाग की मिली हुई नेमत को, अकल और सोचने की जो ताकत है उसको सही जगह पर इस्तेमाल करने की कोशिश करे। इसी तरह तमाम नेमतों के अंदर इंसान अल्लाह का शुक्र बजा लाए और उसकी नाशुक्री से बचे, क्योंकि नाशुक्री बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए फरमाया ना एक जगह पर, और अल्लाह ने कहा कि शुक्र गुजारी पर अल्लाह पाक नेमतों में बड़ा इजाफा करते हैं, नेमतें बढ़ाते हैं, और अगर इंसान नाशुक्री करता है तो फिर अल्लाह का अजाब जो है वो बड़ा सख्त है, यानी इससे नेमतें छीन भी जाती है। तो इससे मुझे आपको जो है बचना चाहिए और हमेशा जो है अल्लाह को याद भी करते रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। आज ये दूसरा लेसन इतना ही था। अस्सलामु अलैकुम।